दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 21 वर्ष जातक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके फादर ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने संतान के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 7 सितंबर 1999 को। जन्म का समय है दोपहर के 12:26 और जन्म का स्थान है राजस्थान। प्रश्नों की बात की जाए तो इनके पिताजी ने पूछा है कि इनके बेटे के जीवन में IAS या IPS बनने की योग है अथवा नहीं। विवाह को लेकर के जानना चाहते हैं, मांगलिक है या नहीं, राजनीति, पत्नी, नौकरी और कुंडली में जो दोष और योग बन रहे हैं उसको लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। तो इनके सभी प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो जाती है 8 नंबर से। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो कर्क राशि में जाकर के विराजमान है। यानी इस जातक की जो कुंडली है वो बन जाती है वृश्चिक लग्न एवं कर्क राशि की। ऐसे जो जातक होते हैं ये भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। क्यों? क्योंकि जल तत्व प्रधान लग्न है एवं राशि दोनों ही जल तत्व है। तो जातक जो है निश्चित रूप से इमोशनल होंगे, भावुक प्रकृति के होंगे। हालांकि यहाँ पर जो वृश्चिक लग्न है और मंगल लग्न में ही बैठे हुए हैं तो ये जातक को थोड़ा गुस्से वाला भी बनाते हैं। जातक जो भी कार्य करेंगे वो अपनी मर्जी के मुताबिक होगा, इंडिपेंडेंट नेचर के ये होंगे। अपनी बातों को बहुत जल्दी दूसरों के सामने ये प्रकट नहीं करेंगे। यहाँ पर लग्न का मान देखें तो लग्न का मान 13 डिग्री का है। लग्न के पास बलाबल बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। लग्न में देखें तो मंगल देवता स्वयं विराजमान होकर के यहाँ पर रोचक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल यहाँ पर केंद्र में बैठे हुए हैं, स्वग रही हैं, रोचक महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। ये पंच महापुरुष योग में से एक है और ये जो रोचक योग है ये खास करके जातक को अथॉरिटेटिव फिगर देता है, मेहनती बनाता है। बिजनेसमैन बनने के लिए भी ये योग बढ़िया है। जीवन में मान सम्मान और अथॉरिटेटिव पद प्राप्ति के लिए रोचक योग बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। मंगल देव यहाँ पर 8 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, 50% बलाबल के साथ वृद्ध अवस्था में यहाँ पर मंगल विराजमान है। मंगल को यहाँ पर समझें तो वो लग्नेश के साथ साथ षष्ठेश भी है, छठा भाव यानी कि रोग, ऋण, कंपटीशन का भी भाव, शत्रुओं का भी भाव। और यहाँ पर मंगल लग्न में बैठे हुए हैं, बलवान होकर के बैठे हुए, तो हर क्षेत्र में इस जातक को मंगल देव विजयी बनवाने वाले हैं, सफलता दिलवाने वाले हैं। मंगल यहाँ पर स्वग रही है, रोचक योग बना रहा है, तो किसी भी प्रकार से यहाँ पर मांगलिक होने की बात खत्म हो जाती है। मांगलिक होने का प्रश्न खत्म हो जाता है। यहाँ पर जातक किसी भी प्रकार से मांगलिक नहीं कहलाएंगे। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सुख स्थान के ऊपर, तो सुखों को बढ़ाने वाले मकान सुख, वाहन सुख, भूमि से संबंधित सुख यहाँ पर मंगल देव देंगे। मंगल की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो विवाह भाव के ऊपर पड़ेगी, तो लव मैरिज के योग और पत्नी के साथ जो है संबंधों को ये बढ़िया कर देंगे। अब देखिए, आपके स्वभाव की वजह से ये हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो ये आपको मांगलिक बना देंगे और आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। वाहन वगैरह चलाते हैं थोड़े आराम से चलाइए। आपका जो स्वास्थ्य है और आपकी जो आयु है वो बढ़िया नजर आ रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि जो पड़ रही है यहाँ पर वो छोटे मोटे चोट चपेट के योग जरूर बना देता है। केतु की बात कर लेते हैं। केतु कुंडली के 3रे भाव में बैठे हुए 17 डिग्री के साथ युवावस्था में यहाँ पर केतु विराजमान है। शनि की राशि में यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं और शनि इस कुंडली में एक समग्रह है, ना तो कारक है ना तो मारक है। और शनि जाकर के देखें तो वो नीच की राशि में 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। अब नीचता भंग हो रही है कि नहीं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन शनि का जाकर के कुंडली के 6ठे भाव में बैठना बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। तो 3रे भाव में केतु, मैंने कई बार कहा है कि राहु केतु 3रे भाव में कारक हो जाते हैं, तो केतु यहाँ पर निश्चित रूप से कारक है। लेकिन यदि शनि केंद्र या त्रिकोण में होते तो ये केतु बहुत अच्छा राजयोग बनाता।
लेकिन फिर भी यहाँ पर जो केतु बैठे हुए हैं मेहनत के बाद अच्छी सफलता इस जातक को दिलवाने वाले होंगे। तीसरे भाव में केतु बैठ जाए तो ऐसा जातक विजयी बनता है, मेहनत के बाद जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। तो मेहनत करने से मत डरिए, मेहनत करेंगे तो खूब सारी सफलता देखने को मिलेगी। केतु की दृष्टि पड़ेगी विवाह भाव के ऊपर, भाग्य भाव के ऊपर और लाभ भाव के ऊपर। विवाह भाव के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी। अब मंगल की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि, और केतु कैसा है, वो मंगल के समान माना जाता है केतु को। राहु को शनि के समान और केतु को मंगल के समान। तो यहाँ पर ऑलरेडी मंगल की दृष्टि पड़ रही थी, अब केतु की भी पड़ रही। इस वजह से वैवाहिक जीवन में थोड़े मतभेद हो सकते हैं, थोड़े से मतभेद। मैं बिल्कुल भी यहाँ पर डिवोर्स की बात या टूटने की बात नहीं कह रहा हूँ, थोड़े से आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। भाग्य भाव के ऊपर केतु की दृष्टि का पड़ना, जातक अपनी मेहनत के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण करेगा, और लाभ भाव के ऊपर केतु की दृष्टि खूब सारा धन का लाभ यहाँ पर देने वाली होगी। सीधे चलते हैं कुंडली के छठे भाव की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर शनि एवं गुरु विराजमान है, दोनों ही वक्री होकर के बैठे हुए हैं। कई बार कहा है संक्षिप्त में मैंने कि जब ग्रह वक्री होते हैं तो नॉर्मल तरीके से वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, अचानक से वो रिजल्ट देते हैं। कोई भी रिजल्ट देना होगा वो अचानक से देंगे। गुरु को देख लें हम, गुरु इस कुंडली में समझें तो वो पंचमेश यानी शिक्षा संतान भाव के स्वामी ग्रह हैं, और धनेश यानी धन भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं गुरु। अब गुरु देखें तो जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ, जो कि रोग, ऋण, शत्रु का होता है, कंपटीशन का होता है। यहां पर गुरु बैठे हुए तो कंपटीशन में सफलता मिलेगी। जातक को कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा, यानी मेहनत भी करनी होगी। शिक्षा भाव की स्वामी ग्रह गुरु जाकर के छठे भाव में बैठे हुए तो शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी, और इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप किसी कंपटीशन को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति बढ़िया। पेट से संबंधित रोग कई बार गुरु दे देता है, तो गैस की स्थिति, डाइजेशन से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखेंगे, अपने पाचन तंत्र का आप ध्यान रखेंगे, और सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे कि आपका खान पान कैसा है। खान पान बढ़िया रखने की आपको आवश्यकता है। 10 डिग्री के साथ गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुमार अवस्था में गुरु है, बराबर बढ़िया है। यहाँ पर गुरु के पास सडन रिजल्ट्स देखने को आपको मिलेगा। गुरु की दशा चलती है तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, करियर के ऊपर, और करियर के ऊपर गुरु की दृष्टि का पड़ना करियर में विस्तार देता है। कहने का मतलब कि करियर में आपको ये ऊंचाइयों पर लेकर के जाने वाला होगा। 12वें भाव के ऊपर गुरु की जो दृष्टि है, धन का व्यय, विदेश की यात्राएं करवाएंगे, और गुरु कारक भी हैं और शुभ ग्रह हैं। इस वजह से आप धन का व्यय भी करेंगे तो अच्छी जगह पर धन का व्यय होगा। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर। अपने घर को गुरु देखेंगे तो क्या करेंगे, तो अपने घर की स्थिति को बढ़िया करेंगे तो धन का लाभ आपको गुरु देने वाले होंगे। तो स्थिति बढ़िया है गुरु की। वक्री होने की वजह से अचानक से रिजल्ट देखने को मिलेगा, और थोड़े विलंब से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। शनि को देख लेते हैं। यहाँ पर शनि 23 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, वृद्ध अवस्था के शनिदेव हैं इस कुंडली में। शनिदेव को समझें तो तृतीयेश एवं सुखेश है, शनि तृतीयेश है एवं सुखेश है, और जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए। यहाँ पर शनि नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनि की नीचता इसलिए भंग हो रही है कि मंगल लग्न में विराजमान है, केंद्र में विराजमान है मंगल। इस वजह से यहाँ पर शनिदेव की नीचता भंग मानी जाएगी, और नीच भंग राजयोग शनिदेव बना दे रहे हैं। तो कंपटीशन में सफलता के लिए बढ़िया है, शत्रुओं के ऊपर विजय के लिए शनि का यहाँ बैठना बढ़िया है। लेकिन छठे भाव में शनि बैठे हैं तो आपको मेहनत करनी ही होगी, मेहनत आपको करनी ही होगी। आप जितनी मेहनत करेंगे यकीन मानिए उतने ज्यादा आपको लाभ और तरक्की देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना पड़े, बेफिक्र होकर के आप लोन वगैरह ले सकते हैं, उसमें कोई खास परेशानी नहीं है। माता जी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता जी के भाव के स्वामी ग्रह शनि जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं नीच की राशि में। तो अपने माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शनि की दृष्टियों की बात करें तो कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी। शनि की दशा चलती है तो थोड़ा संघर्ष तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। विदेश भाव, खर्च भाव को शनि देव देखेंगे तो शनि की दशा चलती है तो घर से दूर लेकर के ये शनि आपको जा सकता है, यानी कि हो सकता है कि आपका कहीं ट्रांसफर हो जाए, या आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, और धन का व्यय भी देखने को मिल सकता है। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर। अपने ही घर को शनिदेव देखेंगे तो आपके साहस पराक्रम को ये बढ़िया बना करके रखेंगे।
आगे बढ़ जाए, कुंडली के भाग्य भाव को देख लें तो भाग्य भाव में 3 ग्रह यहाँ पर विराजमान है, चंद्रमा, राहु एवं शुक्र। यहाँ पर चंद्रमा राहु की युति जो है ये ग्रहण दोष का निर्माण करती है। चंद्रमा राहु की युति ग्रहण दोष का निर्माण करती है। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात यह है कि चंद्रमा यहाँ पर स्वग्रही है, चंद्रमा यहाँ पर स्वग्रही है। तो मुझे ये कहना चाहिए कि यहाँ पर राहु जो है चंद्रमा के बल को बढ़ा देंगे, ये बहुत सही बात भी है। लेकिन चंद्रमा सबसे ज्यादा सौम्य ग्रह है, चंद्रमा सबसे ज्यादा सौम्य ग्रह है। स्वग्रही होने के बावजूद ये प्रभावित हो जाएगा राहु के साथ बैठे होने की वजह से। इस वजह से इस जातक के ऊपर ग्रहण दोष का प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या प्रभाव मिलेगा? तो जातक का जो मन है या जो कंसंट्रेशन वाला जो पार्ट है वो गड़बड़ हो सकता है, कंसंट्रेशन की परेशानी देखने को मिल सकती है। भाग्य भाव में ये ग्रहण बना हुआ है उच्च शिक्षा के भाव में, तो भाग्य में कई बार हो सकता है कि आपको ये शिकायत हो कि मेरा भाग्य उतार चढ़ाव के साथ मेरा साथ देता है। अब मैंने उतार चढ़ाव क्यों कहा? क्योंकि राहु बैठे हुए हैं और हमेशा साथ नहीं देगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है। तो मान लीजिए राहु की दशा चलती है, शनि की दशा चलती है, उस दौरान आपका मेहनत ज्यादा काम आएगा। चंद्रमा की दशा चलती है, मंगल की दशा चलती है, सूर्य की दशा चलती है, गुरु की चलती है, उस दौरान मेहनत के साथ साथ आपका भाग्य भी प्रबल रूप से आपके लिए काम करेगा। डिग्री वाइज देखें तो राहु और चंद्रमा बिल्कुल 17 डिग्री पे है, इसलिए ये ग्रहण दोष प्रभावी होगा। बार बार मैं कहता हूं कि यहाँ पर चंद्रमा स्वग्रही है, इसलिए ग्रहण दोष बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होना चाहिए था। लेकिन डिग्री को देखिए, 17 डिग्री पर राहु है, 17 डिग्री पर चंद्रमा है, इस वजह से ये ग्रहण दोष कुछ हद तक इस जातक को प्रभावित करेगा। किस तरीके का प्रभाव? कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन के ऊपर काम करिए, बाकी कोई भी परेशानी नहीं है। चंद्रमा यहाँ पर आपको भाग्य संबंधित सुख देंगे, विदेश की खूब सारी यात्राएं आप करने वाले होंगे। तीसरे भाव के ऊपर जो चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, आर्टिस्टिक एबिलिटी, क्रिएटिविटी भी ये चंद्रमा आपको देने वाले होंगे। राहु बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, यहाँ पर राहु बैठ करके उतार चढ़ाव, विदेश की खूब सारी यात्राएं, उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे और राहु की दशांत दशा चल पड़ी तो उस दौरान हो सकता है कि समय थोड़ा नष्ट होगा आपका। यहां पर राहु बैठे हुए हैं, पिता के साथ संबंधों का आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु यहां पर बैठ करके कुंडली के लग्न को देखेंगे तो यहाँ पर लग्न के ऊपर दृष्टि डाल करके कई बार आपको भ्रमित करेंगे। बार बार मैं कहता हूं कि दशा देखिए, आपकी दशा किसकी चल रही है। दशा राहु की होगी तो ये रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो राहु आपको भ्रम की स्थिति देगा। तीसरे भाव के ऊपर राहु की दृष्टि आपको मेहनती बनवाएगी और पंचम भाव के ऊपर जो राहु की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं शिक्षा में भी कंसंट्रेशन की परेशानी, बाकी किसी भी तरीके की परेशानी ये राहु आपको नहीं देंगे। एक बात और आप जान लीजिए, यहां पर चंद्रमा और राहु साथ में बैठे हुए हैं। चंद्रमा यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी के साथ त्रिकोण में बैठा हुआ है। यहाँ पर राहु को भी हम कहेंगे कि ये राजयोग बना रहा है, ये राहु राजयोग बना रहा है। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैंने बोल दिया ग्रहण दोष है, कंसंट्रेशन की कमी होगी थोड़ी, तो ये राहु पूरी तरह से खराब हो गए, बिल्कुल भी नहीं। राहु की दशा में आपको सडन रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि राहु भी राजयोग बना रहा है। क्योंकि ये सूत्र कहता है हमारे शास्त्रों में कि यदि राहु त्रिकोण के स्वामी के घर में बैठ जाए और उसके साथ बैठ जाए तो इसको हम राजयोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर राहु अप्स एंड डाउन जरूर देगा, आपके मन को कुछ हद तक जरूर प्रभावित करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ मामलों में आपको ये लाभ भी देंगे। विदेश की खूब सारी यात्राएं आपको ये राहु करवाने वाले हैं। अचानक से भाग्य का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे राहु आपको और ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। शुक्र को देख लेते हैं। यहाँ पर शुक्र 25 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं वक्री होकर के। इस कुंडली में शुक्र सप्तमेश है और द्वादशेश है। तो पत्नी भाव का स्वामी ग्रह, विवाह भाव का स्वामी ग्रह आपका शुक्र है, जो कि भाग्य भाव में बैठा हुआ है मृत अवस्था में। पत्नी के आने के बाद आपका जो भाग्य है वो आपका ज्यादा सहयोग करेगा, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि पत्नी आई तो घर में लक्ष्मी आई या घर में भाग्य आ गया आपके लिए। तो पत्नी के आने के बाद आपका जो भाग्य है वो काफी हद तक आपका सहयोग ज्यादा करेगा। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर शुक्र वक्री है और राहु और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। तो चंद्रमा के साथ शुक्र का बैठना ये धन के लिए बढ़िया है और भाग्य के लिए भी ठीक है, क्रिएटिविटी के लिए भी ठीक है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर तो ये आपके अंदर क्रिएटिविटी भी देंगे, आर्टिस्टिक टैलेंट भी दे सकते हैं। लेकिन राहु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, मैंने बार बार कहा है कि इसको बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। राहु और शुक्र यहाँ पर कुंडली में साथ बैठे हुए हैं। विपरीत लिंग की तरफ जो है आपका आकर्षण बहुत ज्यादा रह सकता है।
इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखना चाहिए। पहले करियर को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो स्थिति बढ़िया रहेगी। कहने का मतलब है थोड़ी सावधानी से रहेंगे तो स्थिति बढ़िया रहेगी। अपने मन को यदि आप भटकाएंगे उस तरफ तो आपको संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर स्थिति बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। दसम भाव को देख लें तो यहाँ पर सूर्य एवं बुध की युति है। सूर्य बुध की युति को हम बुध आदित्य योग का निर्माण कहते हैं। यहाँ पर बुध आदित्य योग बन रहा है तो निश्चित रूप से दसम भाव में बुध आदित्य योग का बनना बढ़िया माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर बुध अस्त के हैं। अब मैंने कहा है कि बुध अस्त होने के बाद भी कुछ हद तक रिजल्ट देते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए तो यहाँ पर सिर्फ 1 डिग्री का फासला है। इस वजह से बुध की काफी सारी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन बुध आदित्य योग का लाभ कुछ हद तक ही सही, लेकिन आपके करियर में आपको देखने को मिल जाएगा। सूर्य यहाँ पर स्वग रही है 20 डिग्री के साथ, यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं। आपका करियर कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपके पास रुतबा हो, पावर हो, अथॉरिटी हो। वैसे भी आपकी कुंडली में रोचक महापुरुष योग है और अब दसम भाव में सूर्य स्वग रही बैठ गए हैं तो यहाँ पर ऐसा एक करियर आपका हो सकता है जहां पर आप रुतबे वाला काम करें, सीईओ बने, आप एसपी बन जाएं आप। तो आपके जैसे ही लोग होते हैं जो इस क्षेत्र में जाते हैं, जो टॉप लेवल तक पहुंचते हैं, जिसके आगे जो है ये समाज झुकता है या समाज के बहुत सारे लोग झुकते हैं उनके आगे। उनकी कुंडलियों को खोल करके देखेंगे तो ऐसे ही कुछ नजर आएगी आपको उनकी कुंडली। तो यहाँ पर सूर्य का बैठना आपके लिए एक प्रकार का राजयोग है। दसम भाव में बहुत ही बढ़िया स्थिति में सूर्य है, दिग्बली है। यहाँ पर सूर्य आपके पिता भी जो है किसी अच्छे पद पर हो, इसके चांसेस भी नजर आते हैं। यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, सरकारी नौकरी के पूरे योग है, पिता से लाभ लेने का योग बढ़िया है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी सुख भाव के ऊपर तो जीवन में मान सम्मान के साथ साथ ये जो सूर्य है आपको सुख सुविधा और संपत्ति में भी लाभ देने वाले हैं। बुध की बात कर लेते हैं। बुध इस कुंडली में देखें तो वो मारक ग्रह है, वो अष्टमेश है और वो लाभेश है, जाकर के दसम भाव में बैठे हुए। तो इस कुंडली में बुध कोई कारक ग्रह नहीं है, लेकिन लाभेश है बुध और जाकर के दसम भाव में बैठे हुए। करियर के माध्यम से आप खूब सारा धन लाभ अर्जित कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु के बारे में एक लाइन और मैं कह देता हूं। देखिए गुरु जो है वो धनेश और जाकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा अपने खर्चों के ऊपर आप कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए धनवान बनने की जो स्थिति है वो और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी और जॉब के माध्यम से धन लाभ की योग यहां पर नजर आ रहे हैं। आपका जो द्वितीय भाव है वो पाप कर्तरी दोष में है। एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ केतु है। इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष का लग जाना। इस वजह से जो मैंने एक लाइन आपको कही कि अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम लगा के रखें, तो खर्चों को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। दशाओं की हम बात कर लेते हैं। दशा जो है फिलहाल वो केतु की चल रही है। केतु की दशा 16 अक्टूबर 2022 तक आपको रहने वाली है और केतु में शनि की अंतर्दशा चल रही है जो कि 19 अक्टूबर 2021 तक रहने वाला है। अब इस समय ठीक ठाक कह सकते हैं, जबरदस्त समय नहीं कह सकते हैं। ये वो समय कहिए आप जिसमें मेहनत ज्यादा और फल थोड़ा कम आपको देखने को मिले। दोहरा देता हूं, मेहनत ज्यादा और फल थोड़ा कम देखने को मिले। अभी मैंने कहा था कि केतु आपका बढ़िया है, आप कहेंगे कि अब मैं कह रहा हूं केतु खराब है। नहीं, केतु बहुत अच्छा है। मेहनत करिए, मेहनत ज्यादा आपको करना होगा इस दौरान। मंगल की दशा चलती है, सूर्य की दशा चलती है, चंद्रमा की दशा चलती है, गुरु की इवेंट चलती है। मेहनत थोड़ी कम भी करेंगे तो काम बन जाएगा। अभी अपने मेहनत को थोड़ा बढ़ा करके रखिए और हिम्मत से काम लीजिए। सीधे आपके प्रश्नों को लेते हैं। आईएएस आईपीएस बनने के बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। मंगल और सूर्य को देख करके ही मैं आपको कह सकता हूं कि यहाँ पर आईएएस आईपीएस बनने के बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं। कुंडली में किसी भी प्रकार से कोई कमी नजर नहीं आ रही है। चंद्रमा राहु का जो यहाँ पर साथ बैठना है ये आपके कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, तो उसके ऊपर थोड़ा आप काम करें। बाकी इस आईएएस आईपीएस जो बनने की बात है इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। कोई आपको 2 बार सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस एक ही काम करें, वो है मेहनत, क्योंकि आपकी कुंडली आपका पूर्ण सपोर्ट करेगी। आपकी कुंडली आपको नहीं रोकेगी। मैंने कई लोगों को बोला है कि आपकी कुंडली आपका पूर्ण सपोर्ट करेगी। आपकी कुंडली में कोई कमी नहीं है, बस आप मेहनत करिए और बाकी भूल जाइए कुछ भी। अगला प्रश्न लेते हैं, विवाह कब होगा? देखिए 24-25 वर्ष की उम्र में आप चाहें तो विवाह कर सकते हैं। वहां पर मुझे लगता है कि विवाह का योग बन जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन जो है वो बढ़िया नजर आ रहा है। लव मैरिज के योग यहाँ पर मुझे नजर जरूर आ रहे हैं। और लेकिन मैं साथ ही साथ आपको कहूंगा कि थोड़ा सा जो इन चीजों का ध्यान रखें। अभी जैसे पढ़ने की उम्र है तो अभी पढ़ाई पे ध्यान दें, फिर जब विवाह करने की उम्र होगी
तो उसके ऊपर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। मैंने ये लाइन इसलिए कहा क्योंकि शुक्र और राहु कुंडली में एक साथ बैठे हुए और वो भी शुक्र वक्री होकर के बैठा हुआ है। इस वजह से आपका ध्यान जो है वो विपरीत लिंग की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण में रह सकता है। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है मांगलिक है या नहीं है। बिल्कुल भी आप मांगलिक नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपको मांगलिक नहीं बना रहा है, बल्कि ये मंगल आपको रोचक महापुरुष योग आपकी कुंडली में ये बना रहे हैं। राजनीति में जाने के योग, बिल्कुल राजनीति में जाने के योग मौजूद है। दसमस्त सूर्य है आपका, लग्नेश मंगल लग्न में विराजमान है, गुरु की दृष्टि है दसम भाव के ऊपर। आप राजनीति में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा राजनीति में? आपके जैसे लोग ही शासन और प्रशासन में देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनीति में जाने के पूरे पूरे योग मौजूद हैं, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात मत रखिए। क्या मेरी पत्नी नौकरी वाली होंगी? देखिए, पत्नी नौकरी वाली होंगी इसके चांसेस हैं, लेकिन मैं मुहर मार करके आपको इस बात को नहीं बता सकता हूं। पत्नी जॉब वाली हो इसके चांसेस हैं आपकी कुंडली में, मुझे नजर आ रहा है। शनि को देखते हुए, शनि जॉब भाव में बैठे हुए, इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपकी पत्नी जॉब वाली होंगी, इसके चांसेस मौजूद हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे गारंटी के साथ इस बात को कहना, तो इस बात की गारंटी मैं आपको नहीं दे सकता हूं। एक इंडिकेशन में दे सकता हूं किसी दूसरे के बारे में आपकी कुंडली से। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि नौकरी के योग कब तक है। देखिए, आपकी उम्र से मैं आपको बता रहा हूं 25 से 28 वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 25वें से 28वें वर्ष के बीच में आप करियर में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। उसके पहले भी योग है, मैं फिर से बोलता हूं, उसके पहले भी योग हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पहले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो जो समय है वो मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। वो एक ऐसी उम्र भी होगी, वो एक ऐसा पड़ाव भी होगा जिसमें सफलता मिलने के चांसेस मुझे थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो 25वें से 28वें वर्ष में आपको जो है बढ़िया सफलता मिले और फिर आपकी नौकरी लग जाए, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। इन्होंने पूछा है कुंडली में बुधादित्य योग है या नहीं। देखिए, बिल्कुल हम इसको कहेंगे कि बुधादित्य योग मौजूद है। देखिए, हर बात को हाँ या ना के बेसिस पर मत रखिए। यहां पर बुध अस्त के हो रहे हैं, इस वजह से बुधादित्य योग का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। 100% इफेक्टिव बुधादित्य योग यहां पर नहीं है। किसी बात को आप ये नहीं कह सकते कि बुधादित्य योग 100% प्रभावी है या 0% प्रभावी है। वो हो सकता है 25% प्रभावी हो, 50% प्रभावी हो। तो यहाँ पर बुधादित्य योग बन रहा है, ये हम जरूर कहेंगे, निश्चित रूप से कहेंगे, लेकिन 100% इफेक्टिव ये नहीं है। इसके बाद पूछा गया है रोचक महापुरुष योग है, यानी बिल्कुल रोचक महापुरुष योग बन रहा है और उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा और मिल भी रहा होगा। विदेश यात्रा के योग बहुत ही ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप विदेश जाना चाहते हैं, जितनी बार जाना चाहेंगे उतनी बार आप विदेश जाएंगे, इसमें कहीं कोई सोचने वाली बात नहीं है। राहु को देखते हुए, शुक्र को देखते हुए, शनि को देखते हुए मैं आपको कह सकता हूं कि आप कई बार विदेश की यात्राएं करने वाले हैं। आखिरी प्रश्न मैंने पूछा है ग्रहण दोष के उपाय। बिल्कुल ग्रहण दोष बन रहा है कुंडली में कुछ हद तक, जिस वजह से कंसंट्रेशन की परेशानी आपको देखने को मिलेगी। और यदि कंसंट्रेशन की परेशानी मान लीजिए आपको नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये ग्रहण दोष आपको कुछ भी परेशान करेगा। तो बस अपने कंसंट्रेशन के ऊपर काम करिए और उपाय मैं आपको आखिर में बता दूंगा। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली देखते हैं। आपकी जो नवमांश कुंडली है वो भी वृश्चिक लग्न की ही बनती है, यानी कि 8 नंबर से ही वो भी प्रारंभ हो रही है। इसको हम कहते हैं वर्गोत्तम कुंडली हो जाना। आपकी नवमांश कुंडली वर्गोत्तम है। इससे क्या होता है कि कुंडली का और हर एक भाव का जो बल है वो बढ़ जाता है। ये बहुत ही शुभ चीज है। वहां पर जो बुध है वो उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, लाभ स्थान में, तो धन लाभ के लिए स्थिति वहां पर बहुत बढ़िया नजर आ रही है। शनि उच्च का है, जो शनि यहाँ पर हमें नीच के नजर आ रहे हैं वो उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, ये स्थिति बढ़िया है। शनि के साथ सूर्य बैठे हुए हैं नीच के होकर के, लेकिन चूंकि शनि साथ में बैठ गए तो नीचता सूर्य की भंग हो जाएगी। जैसे यहाँ पर शनि नीच भंग बना रहे हैं, सूर्य वहां पर नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु उच्च का है और शुक्र वहां पर भी आपके पत्नी भाव का स्वामी है और सुख भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। पत्नी के आने के बाद जीवन में सुख भी आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। शनि एवं शुक्र के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है, तो विदेश आना जाना आपका रह सकता है। आप विदेश की खूब सारी यात्राएं कर सकते हैं। चंद्रमा राहु के साथ वहां पर भी है और आप ज्यादातर अपनी वर्ग कुंडलियों को निकाल करके देख लेंगे, यानी कि डिविजनल चार्ट्स को निकाल करके देख लेंगे, तो ज्यादातर कुंडलियों में, लगभग हर कुंडली में आपको चंद्रमा और राहु एक साथ मिल जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की डिग्री बिल्कुल एक ही है।
और इनकी युति का होना, मैंने कहा कि सीधा आपको कंसंट्रेशन के ऊपर प्रभाव डालता है। तो आपकी नवमांश कुंडली बढ़िया है, वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया नजर आ रहा है। चंद्रमा को थोड़ा बेहतर कर लीजिए। उपाय मैं आपको बताता हूं, सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। मूंगा रत्न 7.25 रत्ती का मूंगा आप धारण करिए। यदि गुस्सा बहुत आता है तो इसको आप तांबे में धारण करिए। आप इसको सोने अथवा तांबे दोनों में धारण कर सकते हैं, लेकिन यदि गुस्सा आने की प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी है, जो कि मुझे लगता है कि आपको होगी क्योंकि मंगल यहाँ पर लग्न में बैठे हुए हैं, तो आप इसको तांबे में धारण करिए और आप पानी का सेवन थोड़ा ज्यादा करिए, पानी ज्यादा पीजिए। तो 7 रत्ती का जो मूंगा है, 7.25 रत्ती का मूंगा आप सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जड़वा करके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को धारण कर सकते हैं। नित्य ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप आपको नित्य करना है। इससे आपकी जो शिक्षा है वो बाधित नहीं होगी, शिक्षा में आपको लाभ देखने को मिलेगा। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर आपको जाकर के जल एवं दूध से अभिषेक करना है, शिवलिंग का ओम नमः शिवाय कहते हुए। ग्रहण दोष निवारण पूजा भी आप करवा सकते हैं। चंद्रमा राहु का जो ग्रहण दोष बन रहा है, किसी ब्राह्मण के द्वारा आप करवा सकते हैं यदि आपको बहुत ज्यादा परेशानी है। अन्यथा आपको जो ये उपाय मैंने बताया हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करने का, ये उपाय भी आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। नित्य शिव चालीसा का भी पाठ करेंगे, भगवान शिव की पूजा आराधना से भी आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। अभी आपको केतु की दशा चल रही है, तो मैं चाहता हूं कि केतु की दशा जब तक आपको चल रही है तो कुत्ते को, जो आपको रोड पर कुत्ते मिलते हैं आपके आसपास, उनको रोटी अथवा बिस्किट जो भी बन पड़े, जितना भी बन पड़े, आप उनको दे सकते हैं। इससे भी जो है केतु देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो दशा है वो थोड़ी बढ़िया आ जाएगी। खत्म करने से पहले आने वाली दशा के बारे में एक बात बोलना चाहता हूं। केतु के बाद आपको शुक्र की दशा आएगी। शुक्र की महादशा 20 वर्षों के लिए आपको आएगी। देखिए, शुक्र की महादशा निश्चित रूप से आपके लिए बढ़िया है। भले ही शुक्र मारक ग्रह है, लेकिन भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तो आपको भाग्य का लाभ मिलेगा। लेकिन शुक्र स्त्री कारक ग्रह होता है, प्रेम कारक ग्रह होता है, आपके तो विवाह भाव का भी स्वामी है और राहु के साथ बैठा हुआ है। तो अपने आप को आप भटकाइएगा नहीं, अपने आप को आप भटकाइएगा नहीं, बस इतना ही सलाह है आपको। बाकी आपको शुक्र की दशा भी बढ़िया रहेगी। तो अगर आप में अभी से भटकाव है तो संभल जाइए, अभी से भटकाव है तो समझ जाइए, बाकी कोई परेशानी नहीं है। शुक्र की दशा में धन धान्य, विवाह और स्त्री सुख और करियर, भाग्य, विदेश यात्रा, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें रत्ती भर भी दो राय नहीं है, लेकिन आपको फोकस होकर के कार्य करना होगा। चलिए दोस्तों, ये था इस 21 वर्ष जातक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।